रायबरेली जिले के इस गुलाब रोड कबूतर पाल करके उनको बच्चों की तरह खिलाते पिलाते हैं और सिखाते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को से पाल करके बड़ा करके उसको सिखा करके पढ़ा करके बड़ा कर देती है, उसी तरह आप लोग कबूतरों को पाल करके खिला करके और सिखा करके इस तरह की कलाएं उनको सिखाते हैं। ऐसे कबूतरबाजों का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हम अपने मेहमान उस्ताद जमाल भाई से गुजारिश करेंगे कि वो चंद लफ्ज हमारे बीच में इतनी दूर से सफर करके आए हैं, तो कम से कम कुछ अपने चंद अल्फाज और चंद तजुर्बे हमसे शेयर करें, आप लोगों से शेयर करें। जनाब जमाल उस्ताद साहब। मेरे अजीज दोस्त, मैं आपके करीब आ गया हूँ और बब्बी भाई हैं हमारे, कयूम भाई हैं, वो नेताजी के नाम से मन्नी भाई। ये बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर के हम लोगों को, और मैं यही कहूँगा कि आप लोगों से सब कि रायबरेली में कबूतरबाजी का शौक जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और अच्छी तरह से बढ़ना चाहिए, समझ रहे, और सब कोई मिल के करेंगे ये काम तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे कहना है और शौक अच्छी से करे भाई। ओके, बहुत शुक्रिया जनाब उस्ताद जमाल भाई का। अब मैं जनाब बब्बी पाठक साहब से गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो डैश पर आए। मन्नी भाई चाहते हैं हम नेताजी से रायबरेली टूर्नामेंट को और बड़े में कराएं, और राजू भाई जो है और इसको और अच्छे से कराएं यूपी लेवल में। हाँ, और कयूम भाई कहते इसको सहयोग करें और बड़े में कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद बब्बी पाठक जी के, हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने एक दूसरे उस्ताद जनाब कयूम उस्ताद साहब से गुजारिश करेंगे कि वो डैश पर आए और चंद जुमले आप लोगों के लिए वो भी नजर करें। तालियों से स्वागत करिए कयूम उस्ताद साहब का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरह की रायबरेली में कबूतरबाजी बढ़ रही है, माशाल्लाह देख के बहुत अच्छा लगा। और हमारे बब्बी भाई आए हैं, जमाल भाई आए हैं, और सबसे खुशी की बात यह है कि मैं जब हिंद केसरी बना था तो हमको एक चांदी का कप दे दिया गया था, जो सर्टिफिकेट अभी तक के नहीं दिया गया। आज आप लोगों के बीच में आने के बाद पता चला कि सर्टिफिकेट यहीं आ चुका है मेरा, तो मैं मेहरबानी मुझे दे दिया जाए लोगों के सामने। क्यों बता? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फक्र की बात है। इंडियन पिजन एसोसिएशन, आप बोले। इंडियन पिजन्स एसोसिएशन दिल्ली की तरफ से आईपीए ऑल इंडिया टूर्नामेंट 26 नवंबर 2023 को हुआ था। सुपर इंडिया टूर्नामेंट 3 दिसंबर 2024 को हुआ था ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर जो है वो थे उस्ताद नीता भाई, उस्ताद अजय चौधरी, उस्ताद श्री चौहान, उस्ताद निरंजन, उस्ताद संजय दुबे, उस्ताद सरफराज भाई, उस्ताद कामरान भाई, उस्ताद मुर्तजा जी, उस्ताद शोभी जी, और उस्ताद अनुराग जी, उस्ताद विजय सागर जी। और इसमें सर्टिफिकेट हिंद केसरी हाई फ्लायर, देखिए ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जो कि उस्ताद जमाल भाई की तरफ से कयूम भाई को दिया जाएगा। तो मैं साबरी भाई से कहूंगा कि इसको जूम कर लें ताकि ये उनके चैनल पर काफी हाईलाइट हो जाए। और एक तालियों से जोरदार स्वागत करिए, आपसे गुजारिश है, तालियों से जोरदार स्वागत करिए। ये आप लोगों के घर पे आकर के सर्टिफिकेट मिला, इसलिए जिसको मुकम्मल कबूतरबाज होना है उसको रायबरेली आना पड़ेगा। देखिए बहुत बड़ी बात है हमारे शहर के लिए, तालियां जोरदार हो जाए। बहुत नसीब वाले रायबरेली वाले, देखिए इतने बड़े उस्ताद को आपके शहर में आके इतनी बड़ी उपाधि से नवाजा जा रहा है, ये आपके लिए भी फक्र की बात है और हमारे इस स्टेज के लिए भी बहुत बड़े फक्र की बात है। और इतने बड़े चैनल पे आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, ये भी बहुत बड़ी फक्र की बात है। ये ले लीजिए। देखिए मन्नी भाई, मोहम्मद इलियास भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि आइए हमारे जितने मेहमान हैं, और बब्बी पाठक जी, कयूम भाई को ये सर्टिफिकेट दिया जाए। तो ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़े फक्र की बात है और बहुत बड़े जीते वहां, लेकिन दिया आपके हाथ। देखिए ये टूर्नामेंट दिल्ली में यानी ऑल इंडिया टूर्नामेंट का सर्टिफिकेट आपकी रायबरेली
में इसको दिया जा रहा है, ये हम लोगों के लिए बड़े फक्र की बात है। अब मैं इससे पहले कि माल्यार्पण का दौर शुरू हो, मैं अपने बहुत दूर दराज से राज भाई जो कि बॉम्बे से तशरीफ लाए हमारे बीच में, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने चंद अल्फाज हम लोगों के बीच में शेयर करें। एक जोरदार ताली जनाब राज भाई के लिए। राज उस्ताद साहब। अस्सलाम वालेकुम। भाई बरेली का नाम मैं बहुत सुना था, बम्बई में भी आते थे, कोई ना कोई आते थे, बोले बरेली में कबूतरबाज है, एक से एक कबूतरबाज आने वाले हम लोग। लेकिन अब कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि रियल में बरेली में कबूतरबाज है, मगर यहाँ कबूतरबाजों के पास में टाइम नहीं है। कबूतरबाजी बहुत अच्छी करते हैं, मगर आप किससे भी पूछेंगे तो बोलेंगे टाइम नहीं है, इसलिए उड़ा नहीं पा रहे। लेकिन आज ये अच्छा लगा देख करके कि 2-3 साल से जो हो रहा है, राजू भाई करा रहे हैं, यहाँ का फंक्शन बहुत अच्छा हो रहा है और ये अब किसी न किसी लेवल पे बढ़ता ही जा रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह ने कहा तो ये हर साल बढ़ता ही जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जो कबूतरबाज यहाँ बैठे हुए हैं वो इसी तरीके से हर साल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे कबूतरबाजी के अंदर, शौक बढ़ाएं इंशाल्लाह और माशाल्लाह अच्छी तरक्की होगी और अच्छा बढ़ेंगे सब तरफ। खुदा हाफिज़। आज के इस प्रोग्राम में 2 टूर्नामेंटों के प्राइज बटेंगे। एक एकता पिजन फ्लाइंग कप जो कि कैपरगंज के जरिए से भी हुआ था, हमारे तनवीर भाई बैठे, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। आज उसका भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रोग्राम में किया जाएगा, यानी इसी प्रोग्राम में 2 डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। अब मैं अपने एक और मेहमान भाई बिगुल पंडा जी से अनुरोध करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो आए और चंद अल्फाज, चंद जुमले अपने शेयर करें हम लोगों के बीच में। भाई जनाब बिगुल पंडा जी, एक जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। सभी भाइयों को नमस्कार। और यहाँ पे देख के इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि पिछले साल से ज़्यादा टीमों में गए थे, पिछले साल में लोग आए थे। इस तरह आप लोग उड़ाते रहिए और मैं कहूँगा ईमानदारी से उड़ाइए करते, सबसे बड़ी बात है। हार ही कभी नहीं देते हैं, जो ईमानदारी से उड़ाएगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा। और इन्हीं अल्फाजों के साथ विदा करता है। और जो एक लड़के की बात अभी हो रही थी, जिससे इसके 9 कबूतर जो जिनकी इल्म छोटी छोटी उम्र में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो आगे बढ़ेंगे तो उनका क्या हाल है। बहुत धन्यवाद बिगुल पंडा भाई जी, हम इनके शुक्रगुजार हैं तहे दिल से कि शत्रुघ्न सोनकर जी जो हमारे माननीय नगर पालिका चेयरमैन, रायबली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हैं, जनाब शत्रुघ्न सोनकर जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी पंछी प्रेमियों की तरफ से, इस कमेटी की तरफ से हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक जोरदार तालियां हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी के लिए। अभी हमारे बीच में फैजाबाद की धरती से चल के एक ऐसी शख्सियत आई है जिसको हम चाहेंगे कि वो हमारे बीच में आए और आपके बीच में चंद अल्फाज, चंद जुमलों से आप लोगों की हौसला अफजाई करें। जनाब राशिद नकवी साहब जो कि फैजाबाद अयोध्या की धरती से चल के रायबली की धरती पर आए हैं, हम उनको चाहेंगे कि अपने चंद अल्फाज से हम लोगों का हौसला बढ़ाएं। एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे पहले मैं एक नौतरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम राशिद नकवी नहीं है, सिर्फ राशिद है क्योंकि जो मुझे ये दिया गया है टाइटल, ये बहुत बड़ा टाइटल है, ये मैं इसके काबिल नहीं हूँ। ये जो कबूतरबाजी का शौक है, इसमें हमारे ख्याल से जो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर सबसे बड़ा नाम है वो इलाहाबाद का आता है और उसके बाद ही कोई और नाम आते हैं। और फिर मैं एक माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि रायबरेली का नाम कबूतरबाजी में उतना बड़ा अभी तक नहीं दिखाई देता था, लेकिन जो ये आज फंक्शन कराया है हमारे राजू भाई ने और उनकी कमेटी ने, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इससे रायबरेली के कबूतरबाजों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी। और यहाँ पर जो लोग भी बाहर से आए हैं उनके लिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, राजू भाई की इजाज़त हो तो। और क्योंकि सभी लोग दूर से आए हैं और रात में जाएंगे, अपना कीमती वक्त निकाल गए। इसमें सबसे ज्यादा रिजवान साबरी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ
कि ये बहुत दूर है, सबसे दूर से यहाँ है राजस्थान से अपना कीमती वक्त निकाल कर। जोरदार तालियां हो जाए भाई हमारे साबरी भाई का, जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे साबरी भाई का। अब हम अपने कबूतरबाज दोस्तों से, छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से और दोस्तों से सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, कबूतरबाजी बहुत अच्छा शौक है, लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखें कि जिस तरह से कबूतरों की खिदमत करते हैं, एक चीज मैं उससे पहले और क्लियर कर दूं, माजरत चाहता हूं भाई से, हमें पता चला कि ये कबूतरबाज नहीं है लेकिन बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसी चीज बोली थी कि वो उल्टी बोली थी। इन्होंने कहा कि 11 महीने कबूतरबाज के होते हैं और 1 महीना कबूतरों का, ये उलट है। 11 महीने कबूतर के होते हैं क्योंकि 11 महीने क्या कहना है खिदमत करता है कबूतरों को मिला। बहुत अच्छी बात राशिद भाई ने बताई, बहुत 11 महीने कबूतर के होते हैं, 11 महीने कबूतर को आदमी खिलाता पिलाता है, उसकी खिदमत करता है, सिर्फ 1 महीना उससे चाहता है कि अब वो करे जो कबूतरबाज चाहता है। वाह 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 वाह, तालियां हो जाए भाई जोरदार राशिद भाई। और देखिए सीखने को जब किसी से मिलता है तो बहुत बड़े फक्र की बात होती है। हम राशिद भाई के शुक्रगुजार हैं कि वो इतनी दूर से आए हमारे बीच में और आपके बीच में, इनको जो यकीनन जो ये मेहनत करते होंगे और आज इस मकाम पर पहुंचे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि रायबली से आप जैसे लोग भी निकले और इनके यहाँ पहुंचे और यहाँ तक आवे। तो एक जोरदार तालियां हो जाए राशिद भाई के लिए। शुक्रिया। कबूतरबाजी एक ऐसा शौक है जिसमें अच्छा कबूतर रख के आदमी अच्छा कबूतर नहीं उड़ा पाता जब तक वो खुद अच्छा कबूतरबाज ना हो। हर आदमी अच्छे से अच्छा कबूतर रखता है लेकिन वो अच्छा कबूतर नहीं उड़ा पाता। हमारे देश में बैठे हैं बिगुल भाई, ये जिस तरह कबूतर उड़ाते हैं तो हो सकता है अपना कबूतर दे दें किसी को भी, लेकिन वो इतना अच्छा ना उड़ा पाए। ये भी उसी तरह जैसे सचिन तेंदुलकर अपना बैट दे सकता है लेकिन सचिन तेंदुलकर की तरह कोई खेल नहीं सकता। तो टैलेंट कबूतरबाज के अंदर होता है, कबूतर के अंदर क्वालिटी होती है, लेकिन उस क्वालिटी को आपको एक्सप्लोर करना, निकालना, वो आपकी काबिलियत पर है। और एक दिन में पूरी टीम आपकी एक तरह परफॉर्म करे, ये भी एक काबिलियत की बात है। मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, सिर्फ एक मैसेज है हमारे भाइयों के लिए, वो देना चाहता हूँ। जिस तरह हम कबूतरों की खिदमत करते हैं, जिस तरह से उनका ख्याल रखते हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं वो अपने माँ बाप का भी उसी तरह ख्याल रखें, अपने फ्यूचर का उसी तरह ख्याल रखें। और जो बड़े लोग हैं वो अगर जिस तरह कबूतरों की दवा इलाज या उनकी खिलाई पिलाई का ख्याल रखते हैं, वो अपने बच्चों का भी ख्याल रखें उसी तरह, तो एक पूरी नस्ल सुधरने के उससे चांस है। तो कबूतरबाजी भी करें और अपने फ्यूचर का भी ख्याल रखें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राशिद भाई जो कि हमारे बीच अयोध्या से तशरीफ लाए और उन्होंने आपके मतलब की बात की और आपके फायदे की बात की, आपकी जानकारी की बात की और आपका हौसला बढ़ाया। तो हम ऐसे कबूतर परवर, ऐसे कबूतर के शौकीन और ऐसे कबूतरबाजों का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं अपने रायबली की धरती पर। तो अब मैं इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए साबरी भाई से गुजारिश करूंगा कि वो दो लफ्ज आकर वो भी अपने शेयर करें हम लोगों के बीच में। साबरी भाई, एक जोरदार तालियां हो जाए साबरी भाई के लिए। देखिए हमारे बीच में राजस्थान से यहाँ तक का सफर करके आया भाई साबरी भाई, हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और मैं चाहूंगा कि ये अपने कुछ अल्फाज आप लोगों के बीच में शेयर करें। जनाब साबरी भाई। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ रिजवान अली साबरी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और तमाम चैनल पे, फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पे आप देखते हैं। तो यहाँ ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये सब लोग यहाँ पर माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। जमाल भाई हैं, बब्बी भाई हैं, बिगुल भाई हैं, तो काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह जहाँ पर मैं जाता हूँ और ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये फंक्शन अटेंड करता हूँ कबूतर परवरी और कबूतर परवाजी के। तो दोस्तों यहाँ पर आकर पहली मर्तबा मैं आज यहाँ पर आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आने के बाद। जो मैंने देखा मरहूम सैयद गजनफर अब्बास साहब की याद के अंदर जो ये टूर्नामेंट कराया गया और यहाँ पर इस कबूतर परवरी और कबूतर परवाजी को जो आगे बढ़ाया जा रहा है, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो लोग जानते हैं कबूतर परवरी और कबूतर परवाजी, वो तो कर ही रहे हैं। और हमारे भाई माशाल्लाह इनसे बड़ा मतलब मैं खुश हूँ कि बावजूद इसके कि ये इनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है कबूतर परवरी और कबूतर परवाजी से, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहे हैं और सभी लोगों से
मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग ईमानदारी से कबूतर उड़ाएं और कबूतर की केयर करें और इस रायबरेली को आगे लेकर के जाएं कबूतर परवरी और कबूतर परवाजी में। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमारे साबरी भाई ने, और बहुत शुक्रिया इनका जो हौसला अफजाई के लिए और इतनी रोशनी डाल रहे थे। क्योंकि मैंने तजुर्बे से अपने कहा था कि सोशल मीडिया में एक नाम है इनका जरूर, क्योंकि जैसे ही इन्होंने अपना चैनल खोला मैं समझ गया कि ये कोई बहुत बड़ा नाम है। और जाहिर सी बात है कि राजस्थान की उन रेगिस्तान की वो इस शिद्दत की गर्मी में और वहां का आप अगर मंजर याद करें तो वो यहाँ से कई गुना ज्यादा होगा। तो वहां से हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं ये ऐसे कबूतर परवर, ऐसे कबूतर के शौकीन जिन्होंने आज अपना ये मकाम कर लिया कि देखिए आप इतना बड़ा चैनल लगा दिया। और इसी कबूतर परवरी के शौकीन हम चाहते हैं कि हमारे रायबली से भी लोग निकले। तो अब हमारे बीच में हाजी मेहताब साहब भी हैं, जिनको मैं चाहूंगा कि मंच पर तशरीफ ऊपर ले आए। हमारे एक बुजुर्ग और एक अच्छे कबूतर परवर रायबली के माने जाते हैं, जिनके पास बेहतरीन नस्लों के कबूतर, मैंने सुना है कि काफी अच्छे अच्छे कबूतर इनके पास जो रहते हैं, जिसकी ये देख रेख करते हैं, जिसकी सेवा भाव करते हैं। तो हम इनके भी शुक्रगुजार हैं कि ये आज ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। तो आइए अब हम आगे अपना ये कार्यक्रम बढ़ाएं गुलपोशी के लिए, क्योंकि थोड़ी सी ताखीर होती चली जा रही है। तो मैं एक 4 मिसरे पेश करूंगा अपने आए हुए मेहमानों के लिए, और आपसे चाहूंगा कि इनका जोरदार स्वागत तालियों से करेंगे कि आए हैं इतनी दूर से चाहत के वास्ते, आए हैं इतनी दूर से चाहत के वास्ते, दामन को इनके भर दो मोहब्बत के वास्ते, दामन को इनके भर दो मोहब्बत के वास्ते, और ताली बजाकर आप कुछ ऐसा करो कमाल। ये आज ही के लिए ताजे अशार मैंने कहे थे, देखिए समाज फरमा लें, आवाज जहां जहां भी जा रही। आए हैं इतनी दूर से चाहत के वास्ते, दामन को इनके भर दो मोहब्बत के वास्ते, और ताली बजाकर आप कुछ ऐसा करो कमाल कि भर जाए इनकी झोली राहत के वास्ते। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का। अब मैं माल्यार्पण के लिए यानी गुलपोशी का जो दौर है उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा, हम अपने कयूम उस्ताद भाई को बुलाएंगे कि वो खड़े हो जाए, और मोहम्मद इलियास और मन्नी भाई से गुजारिश करेंगे कि हमारे कयूम उस्ताद को हमारे रायबली की तरफ से जो रुस्तम हिंद है, कयूम भाई कबूतर परवर हैं, और अब ये भी देखिए इन्होंने ऑल इंडिया इनको सर्टिफिकेट दिया गया। तो हम अपने मन्नी भाई मोहम्मद इलियास भाई जो कि पूर्व नगर पालिका चेयरमैन है, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि कयूम भाई का माल्यार्पण गुलपोशी कर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत अभिनंदन करें। कयूम भाई का स्वागत कर रहे हैं हमारे मोहम्मद इलियास और मन्नी भाई, हम शुक्रगुजार हैं इनके। अब मैं हमारे ऑल इंडिया रुस्तम हिंद जनाब कयूम भाई से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो वर्तमान नगर पालिका चेयरमैन जनाब शत्रुघ्न सोनकर जी हमारे बीच में आए हुए हैं, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, इनको हम चाहेंगे कि हमारे कयूम उस्ताद भाई जो कि रुस्तम हिंद है, वो हमारे जनाब शत्रुघ्न सोनकर जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। एक जोरदार तालियों से स्वागत करिए जनाब शत्रुघ्न सोनकर जी का। अब मैं जनाब बब्बी पाठक साहब से गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो आगे आवे, और उनका माल्यार्पण मैं जनाब राजू चचा भाई से गुजारिश करूंगा कि हमारे बब्बी भाई को वो माल्यार्पण कर दें। जोरदार तालियों से आप लोग ये स्वागत करिए बब्बी पाठक जी का, जो कि इलाहाबाद से हमारे बीच में आए हुए हैं। हम इनका तहे दिल से वंदन अभिनंदन और नमन करते हैं। और अब मेरे बीच में जो एक और उस्ताद कबूतर परवर, जिनको अभी आप सुन चुके हैं, अभी आपने देखा है, उस्ताद जमाल साहब जो कि हमारे बीच इलाहाबाद से तशरीफ लाए हैं। हम रजा मेहंदी साहब से गुजारिश करेंगे, जो रायबली के हमारे कबूतर नौजवान युवा कबूतर परवर कहे जाते हैं और बेहतरीन नस्लों के कबूतर इनके पास है, हम इनसे गुजारिश करेंगे कि जमाल उस्ताद साहब को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। तो जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए जमाल उस्ताद भाई का। अब मैं बिगुल पंडा जी से अनुरोध करूंगा कि वो डैश पर आगे तशरीफ लाए, और मैं नीचे से आवाज दूंगा जनाब मिराज मुस्तफा साहब को, जो गजम्फर अब्बास मरहूम के भाई भी हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जनाब बिगुल पंडा जी का माल्यार्पण करके इनकी हौसला अफजाई करें, इनका स्वागत करें, इनका वंदन करें, इनका अभिनंदन करें। और आप सभी कबूतर परवरों से मेरी इल्तिजा है कि जोरदार तालियों से स्वागत करते रहे और रायबली का नाम आगे बढ़ाते रहे।
आशिक अली पेशकार साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और राशिद भाई का माल्यार्पण करें, गुलपोशी करें, और एक जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। आशिक अली भाई के लिए मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि एक ऐसा नाम कि जिन्होंने रायबरेली के 4 टूर्नामेंट में लगातार प्राइज जीता हुआ है, तो ये भी एक बड़े फक्र की बात है हम लोगों के बीच में कि आशिक अली पेशकार जैसे कबूतर परवर मौजूद है जो अयोध्या से आई हुई धरती के लोगों का स्वागत कर रहे हैं। जनाब मोहम्मद इलियास और मन्नी भाई से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी जगह पर खड़े हैं और उनका स्वागत करेंगे। जनाब हाजी महताब साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मन्नी भाई की गुलपोशी करके मन्नी भाई को और हमारी कमेटी की तरफ से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हाजी महताब भाई जो कि मन्नी भाई का माल्यार्पण करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नवाब उस्ताद को बुलाऊंगा कि वो डायस पर तशरीफ लाए और इनको नवाब उस्ताद को हम तनवीर भाई से कहेंगे कि वो आए और उनकी गुलपोशी, इनका माल्यार्पण करके इनको हार पहनाकर उनका स्वागत करें, और आपसे गुजारिश करेंगे कि तालियां बजती रहें। जनाब राज उस्ताद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जो हमारे पास बॉम्बे से चल के इतनी दूर से चल के हमारे बीच में इस टूर्नामेंट के इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम में आए हुए हैं, और इन्होंने अभी बहुत अच्छे अल्फाजों में ये सुना कि बोला कि रायबरेली की जनता अभी कबूतर के मामले में थोड़ा सा पीछे है, अगर वो मेहनत और कर ले तो बहुत नाम हो जाए। अब मैं अर्शी नकवी साहब जो हमारे बीच में बहुत अच्छे क्रिकेटर, जो प्रतापगढ़ का और हमारे जिले का एक जमाने में यूपी का नाम करते थे, लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के एक अच्छे माने जाने प्लेयर जिनका इलाहाबाद तक में तोती बोलती थी, जनाब अर्शी नकवी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो राज भाई को, राज उस्ताद साहब का माल्यार्पण करें, गुलपोशी करें और उनका स्वागत करें। जनाब अर्शी नकवी साहब जो कि हमारे राज भाई को ये माल्यार्पण करेंगे, हमारे बीच में आज मौजूद है जनाब अर्शी नकवी साहब, तो जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। मैं सतेन भाई से गुजारिश करूंगा, सतेन भाई आगे आए, और मुशीर उस्ताद से गुजारिश करूंगा कि आए और इनका माल्यार्पण करें। मुशीर उस्ताद भी हमारे रायबरेली का एक ऐसा नाम जो बहुत अच्छे कबूतर परवरों में गिने जाते हैं, तो मुशीर उस्ताद से मैं कहूंगा कि सतेन भाई का माल्यार्पण करें, एक जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए। जनाब सतेन भाई क्योंकि फैजाबाद से, अयोध्या की धरती से हमारे बीच में आए हुए हैं। अब मैं साबरी भाई को गुजारिश करूंगा कि वो भी आ जाएं, क्योंकि उनका भी स्वागत करना हम लोगों के लिए फख्र की बात होगी। तो अब साबरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा जो कि राजस्थान की धरती से चल के हमारे बीच में रायबरेली शहर में आए हुए हैं। हम राशिद भाई जो कि अयोध्या की धरती से चल के यहाँ पर आए हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि साबरी भाई का हार या माल्यार्पण करके, उनकी गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें, उनका वंदन करें, उनका अभिनंदन करें और हमारे रायबरेली का एक नाम करें। एक जोरदार तालियों से स्वागत करिए जनाब साबरी साहब का। अब मैं शहबाज आलम साहब को चाहूंगा कि वो डैश पे तशरीफ ले आए हमारे बीच। शहबाज आलम साहब जो कि इलाहाबाद से चल के हमारे बीच आए हैं, डैश पर तशरीफ ले आए, और ये भी चैनल चलाते हैं, आप लोग इनका भी चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इरफान बॉबी देवल साहब से, इरफान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे शहबाज साहब की गुलपोशी करें, इनको हार पहनाएं और इनका इस्तकबाल करें। एक जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए जनाब शहबाज भाई का। उड़ने दो इन परिंदों को आजाद फिजाओं में, उड़ने दो इन परिंदों को आजाद फिजाओं में नवरोज, उड़ने दो इन परिंदों को आजाद फिजाओं में नवरोज, जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे किसी रोज, जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे किसी रोज। तो आप मैं गुजारिश करूंगा इसी सिलसिले में मोंटी भाई को गुजारिश करूंगा कि मोंटी भाई आगे तशरीफ लाए, और चमन साहब से गुजारिश करूंगा कि आए और मोंटी भाई को हार पहनाकर उनका स्वागत करें। एक जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें जनाब मोंटी भाई जो कि फैजाबाद की धरती से, अयोध्या की धरती से चल के हमारे बीच में आए हैं। भाई मोंटी भाई, मरहूम सैयद गजम्फर अब्बास पिजन फ्लाइंग क्लब का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 23 अप्रैल 2024 को यह टूर्नामेंट कराया गया था, और आज 15 जून 2024 को चूंकि बीच में इलेक्शन था, आचार संहिता लगी हुई थी, इस वजह से इस प्रोग्राम को थोड़ा डिले किया गया। तो आज इस प्रोग्राम का जो 23 अप्रैल को हुआ था, उस प्रोग्राम का आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा है। अभी प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब मैं
मेहताब भाई, हाजी मेहताब भाई को चाहूंगा कि वो आगे आए और इमरान नेता साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और हाजी मेहताब साहब को फूल माल्यार्पण करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। तो तालियों से उनका स्वागत करिए हाजी मेहताब भाई को। नेता जो है वो पहना रहे हैं हार, तो जोरदार तालियां हो जाए। हम इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा बीच में वो गुजारिश करेंगे, क्योंकि हमारे रायबरेली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे बीच में एक युवा चेहरे की पहचान है और हमारे आन बान, हमारे वार्ड की, हमारे समाज की, हमारे मोहल्ले की, हम मोहम्मद इलियास मन्नी भाई से गुजारिश करेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी चंद अल्फाज में हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मोहब्बत के कुछ अल्फाज जरूर बोले। एक जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करिए। आज इस सैयद गजनफर अब्बास पिजन फ्लाइंग कप के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मेहमान खास जनाब कयूम उस्ताद साहब, जनाब जमाल साहब, जनाब उस्ताद बब्बी पाठक साहब, जनाब बुगुल पंडा साहब, जनाब राशिद साहब, जिन्होंने बड़े अच्छे टिप्स सामाजिक और कबूतर के बारे में जो इन्होंने दिए हैं, मैं उनका खास करके रायबरेली में उनका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उस्ताद नवाब भाई, भाई दानिश भाई, जनाब राज उस्ताद जो बॉम्बे से तशरीफ लाए हैं, इतनी दूर से चल करके इस कबूतरबाजी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। जनाब जिया भाई साहब और यहाँ इस कार्यक्रम के, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर राजू चचा और उनके सभी कमेटी के सभी सम्मानित साथियों, भाई मिराज उस्ताद, भाई आसिफ पेशकार जी, भाई साबू जी और यहाँ बैठे जनाब नफीस अनवर साहब। मैं सबसे पहले तो जो हमारे मेहमान पूरे मुल्क से आए हैं, बॉम्बे से लेकर के राजस्थान तक और अयोध्या से लेकर के इलाहाबाद तक से, मैं उन सब का इस रायबरेली की सरजमी पर उनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ भाई राजू चचा को और उनकी टीम को कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने सजाया है, उसके लिए वो मुबारकबाद के लायक है। मैं राजू चचा और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मैं भाई राशिद जी की बात को जोड़ते हुए, क्योंकि जो राशिद भाई ने जिस तरह बात कही है उसको बात को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, उन बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं चंद लफ्जों में अपनी बात करना चाहता हूँ कि वाकई जब आज इस मुल्क से पंछियों की कमी होती चली जा रही है, चाहे जिस नस्ल के पंछी हों, इस समय पर आप सब ने इन पंछियों को बचाने का जो काम किया है, उसके लिए यहाँ जितने भी कबूतरबाज है, मैं उन सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई आज इस मुल्क से पंछी और पेड़ दोनों चीज गायब होते जा रहे हैं। जो कुदरत की बनाई हुई चीज को कहीं ना कहीं हम सब की वजह से नुकसान हो रहा है, उसमें आप सब भागीदारी और अपना तन मन धन लगा करके जो पंछियों को खिदमत करते हैं, वाकई आप सब काबिले तारीफ हैं। और मैं इस टूर्नामेंट में जितने लोगों ने भाग लिया, चाहे वो रनिंग जज हों और चाहे जितने भी जजेस हैं, उनकी भी इस टूर्नामेंट में बड़ी मेहनत रहती है, मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह कबूतरबाजी आगे बढ़ती रही तो रायबरेली का नाम हिंदुस्तान में आगे होगा। ये हमें पूरा यकीन है, क्योंकि यहाँ इंडिया लेवल के भी और स्टेट लेवल के पिजन क्लब के लोग मौजूद है। मुझे ये विश्वास है कि आप सबका, भाई खास करके राजू चचा और उनके साथियों का, यहाँ के कबूतरबाजों का उत्साह देख करके वो आगे आप सबको ले जाने का काम, यहाँ मंच पर जितने लोग बैठे हैं, आगे ले जाने का काम
ये करेंगे, ये मुझे विश्वास और यकीन है। मैं साथियों बहुत दिन से आप सबके बीच में आप सबका साथी हूँ, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन वाकई आप सब जितनी मेहनत से अपने कबूतरों को मेहनत करते हैं, वाकई आप सब काबिल तारीफ में, धूप को धूप नहीं समझते हैं और उनकी खिदमत में, उनकी सेवा में, सत्कार में जो कुछ खिलाते पिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या खिला देते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन राशिद भाई की बात का भी ध्यान आप सबको रखना पड़ेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आए हुए सभी मेहमानों का एक बार फिर इस रायबरेली की सरजमी पर उन सबका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाले दिनों में रायबरेली का कबूतर बाज जो है पूरे हिंदुस्तान में, यूपी में नाम रोशन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। ये जो टूर्नामेंट हुआ था 30 अप्रैल 2024 को ये टूर्नामेंट कराया गया था। इस टूर्नामेंट में 3 पुरस्कार दिए गए थे जो आज हमारे चीफ गेस्ट और हमारे मेहमान जनाब नगर पालिका चेयरमैन जनाब शत्रुघ्न सोनकर जी जो हमारे बीच में आए हैं, जो वर्तमान चेयरमैन हैं, हम इनका भी स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं और चाहेंगे कि हमारे बीच में ये आए हैं तो 2 शब्द ये भी हम लोगों के बीच में अपनी कृपा भाव करें। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा कि शत्रुघ्न साहब भी हमारे बीच में आए और अपनी कुछ बातें हम लोगों के बीच में रखें ताकि हम लोगों का हौसला अफजाई हो सके। उसके बाद प्रोग्राम का आखिरी चरण चलेगा। बहुत बहुत तालियों से स्वागत करिए जनाब शत्रुघ्न सोनकर, वर्तमान चेयरमैन नगर पालिका परिषद रायबरेली। धन्यवाद भाई संचालक महोदय जी। आज रायबरेली जिले के इस गुलाब रोड में ये कार्यक्रम, ये कबूतरबाजी का कार्यक्रम का आयोजन जो रायबरेली के लोगों ने किया और इसमें जो लोगों ने भाग लिया, जो लोग कबूतर पाल करके उनको बच्चों की तरह खिलाते पिलाते हैं और सिखाते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को से पाल करके बड़ा करके उसको सिखा करके पढ़ा करके बड़ा कर देती है, उसी तरह आप लोग कबूतरों को पाल करके, खिला करके और सिखा करके इस तरह की कलाएं उनको सिखाते हैं। ऐसे कबूतरबाजों का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मंच पर दूर दूर से आए हुए, अब मुझे तो ये नई जानकारी है कि कहां कहां से लोग आए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे हिंदुस्तान से के कोने कोने से आए हुए इस कार्यक्रम में मंच पर बैठे सभी साथियों का मैं हृदय से बहुत बहुत रायबरेली की धरती पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सामने बैठे हमारे रायबरेली जिले के और आए दूर दूर के जिले से आए हुए दर्शक और शौकीन लोग, आप सभी का मैं हृदय से भी बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं जो आप लोग इतने गर्मी में भी बैठे हुए इस कार्यक्रम को, बहुत शौकीन लोग हैं आप। और रायबरेली का नाम हमेशा पूरे वर्ल्ड में लिया जाता रहा है और रायबरेली हमेशा से एक अपनी अलग पहचान बनाता रहा है। तो उसी तरह आज कबूतरबाजी में भी मैं ये पूरा विश्वास दिलाता हूं और रखता हूं कि रायबरेली कबूतरबाजी में भी अपना एक हिंदुस्तान में अपना नाम अलग रख दिखाएगा। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं यहाँ की कमेटी के माध्यम से। मेरी कुछ तबीयत भी गड़बड़ है, गला घिरा हुआ है और इस बारे में मुझे थोड़ा जानकारी भी कम है, तो मैं आप सभी से क्षमा मांगते हुए सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत शुक्रिया माननीय नगर पालिका चेयरमैन
शत्रुघ्न सोनकर भाई के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इस कीमती वक्त में इन्होंने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया, हम लोगों के बीच में, और एक ऐसा जन सैलाब जिसमें इन्होंने जीत हासिल की, युवाओं के चेहरा बने और आज ये जन प्रतिनिधि के रूप में, हमारे सेवक के रूप में नगर पालिका की ऐसी कुर्सी पर बैठ गए हैं जो जन जन को प्रिय है और जन जन का ये प्रिय नेता है जो जमीन से उठ के आज ऊपर आया है। तो इन्होंने ऐसी बात कही अपने प्रतिद्वंदी को कि 4 मिसरे समाज फरमा लिए कि बहुत करे मनमानी सरऊ, बहुत करे मनमानी सरऊ और तबे गई प्रधानी सरऊ, बहुत करे मनमानी सरऊ तबे गई प्रधानी सरऊ, और अब खिचड़ी ना अच्छी लगी खात रहे बिरयानी सरऊ। तो शत्रुघ्न सोनकर जी जो हमारे बीच से निकल कर आज वहां तक पहुंचे हैं, तो ये जन जन प्रतिनिधित्व के नेता हैं और हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जो जनता से खुले दरबार में खुले तौर से जनता के बीच से निकल कर गए हैं। इनका कोई पुराना राष्ट्रीय ठाट नहीं रहा है। जहां तक मुझे पता है ये सभा सदी के दौर से गुजर के आज चेयरमैन की कुर्सी पर पहुंचे हैं, तो ये आप लोगों की बदौलत है। तो आपके ये प्रतिनिधित्व हैं और आपके ये मार्गदर्शक हैं, तो आप इनसे कोई भी काम एनी टाइम करवा सकते हैं। ये हमारे चेयरमैन हैं और हमारे लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं, जिसमें हमारे मन्नी भाई का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम इनके भी शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे शहर का काफी नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हमारे बीच में मौजूद हैं, ये हम सभी के लिए फक्र की बात है, बहुत गर्व की बात है। तो एक जोरदार तालियां ऐसे नेताओं के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी समस्याओं को डायरेक्ट सुनते हैं, तो इनके लिए बहुत जोरदार तालियां। अब सरकार में इस प्रोग्राम को आखिरी दौर में ले चल रहा है और जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, जिसके प्लेयर्स और विजेता तो पहले से डिक्लेयर होते हैं, लेकिन प्राइज का ये जो सम्मान है, ये जो मंच है, ऐसे मंच से ऐसे चीफ गेस्टों द्वारा, ऐसे सम्मानित व्यक्तियों द्वारा जब प्राइज दिया जाता है तो ये शहर का गौरव बढ़ाते हैं, शहर का नाम बढ़ता है, शहर का हौसला बढ़ता है और नए युवाओं को एक प्रेरणा मिलती है। तो एक जोरदार तालियां। हमारे जो 30 अप्रैल को टूर्नामेंट हुआ था, जनाब मरहूम गजम्फर सैयद गजम्फर अब्बास पिजन फ्लाइंग कप का टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 32 कबूतर परवरों ने अपना रोल अदा किया था, जिनके कबूतर उसमें शरीक हुए थे। अभी मैं आपको उनके घंटे भी बताऊंगा उनके कबूतरों के, जो बहुत ही साफ सुथरा टूर्नामेंट हुआ, जिसमें कोई भी, यानी 5 सालों से राजू चचा एंड कमेटी ऐसे टूर्नामेंट करा रही है जो आप सब भी हमसे बेहतर जानते हैं, जो बहुत ही साफ सुथरा टूर्नामेंट बिना किसी बेईमानी के, जिसके जजेस भी सब सिलेक्टेड जज होते हैं और जिन्होंने पंछियों की उड़ान को देख के, उनकी टाइमिंग को देख के, उनके वक्त को देख के, उनके हालात को देख के और उनकी सिचुएशन को देख के उन्होंने डिसीजन लिया है। तो आज वो दौर आ गया है जब हम उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है, जिसमें कि पहला प्राइज जो मिला है, हम जनाब कैप्टन वकील साहब से गुजारिश करेंगे, जो हमारे 30 अप्रैल को ये टूर्नामेंट हुआ था उसके पहले विजेता, फर्स्ट प्राइज मिला था कैप्टन वकील साहब, जिनके कबूतरों ने 62 घंटा 19 मिनट लिया था। कैप्टन वकील साहब अगर हो, जो कि फर्स्ट विनर है, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि देश पे आ गए और अपने तैयब उस्ताद जो कि रुस्तम हिंद है, उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे फर्स्ट विनर जो कि 30 अप्रैल को टूर्नामेंट हुआ था, उसके फर्स्ट विनर को यानी कैप्टन वकील साहब को प्राइज दें और एक जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। कैप्टन भाई जिन्होंने, और फर्स्ट प्राइज जो मिल रहा है इनको वो एसी है, देखिए लॉयड का एसी रखा हुआ है 1.5 टन का, लॉयड कंपनी का एसी, जो कि हेवेल्स की एक मानी जानी विंग्स है लॉयड। तो ये कैप्टन वकील साहब को स्प्लिट एसी 1.5 टन का दिया जा रहा है हमारे बीच में। तो लॉयड का स्प्लिट एसी कयूम भाई और जमाल भाई के हाथ से इनको दिया गया। हम शुक्रगुजार हैं अपने मेहमानों का जो हमारे बीच में आए। अब मैं इसी सिलसिले का दूसरा विनर यानी सेकंड रनअप जो हुए थे इस कबूतरबाजी में, मोहम्मद नफीस और गुड्डू सऊदी भाई से गुजारिश करूंगा कि वो डैश पर आवे, और बब्बी पाठक जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे गुड्डू भाई, गुड्डू मोहम्मद नफीस और गुड्डू भाई को, वे इनके कबूतरों ने 60 घंटे और 35 मिनट का टाइम लिया था। तो जोरदार तालियां हो जाए नफीस भाई के लिए और गुड्डू भाई के लिए। और बब्बी पाठक जी जो इलाहाबाद से आए हैं, और सेकेंड प्राइज इनको इसके साथ साथ जो शील्ड है, मोमेंटो है, इसके साथ साथ एयर कूलर वोल्टास का दिया जा रहा है। एक एयर कूलर देखिए आपके सामने रखा है, वोल्टास कंपनी का एयर कूलर, तो ये भी इनको दिया जा रहा है। नफीस भाई को सेकंड आए थे 30 अप्रैल के टूर्नामेंट में। अब मैं इसी सिलसिले का आखिरी
और तीसरा जो कि थर्ड प्राइज दिया जाएगा वो आशिक अली पेशकार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डैश पर आ जाए। देखिए जैसा कि इन्होंने इनके बारे में मुझे पता चला कि 4 लगातार टूर्नामेंटों में ये थर्ड आए हैं, तो ये भी ऐसा बुजुर्ग कबूतर परवर हमारे बीच में जो थर्ड। और मैं राज भाई से गुजारिश करूंगा जो हमारे बीच बॉम्बे से चल के आए हैं कि आशिक भाई जो आशिक अली पेशकार साहब हैं इनको सम्मान से नवाजें और आशिक अली पेशकार भाई के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। इनको देखिए टाटा वोल्टास की एक वॉशिंग मशीन भी इसके साथ दी गई है, तो उसके लिए भी एक जोरदार तालियां। ये आशिक भाई तो जो थर्ड प्राइज जीते हुए हैं। अब इसी सिलसिले का जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक टूर्नामेंट और हुआ था जो 21 मई दिन मंगलवार 2024 को हुआ था। एकता पिजन फ्लाइंग कमेटी की तरफ से जो कैपरगंज की कमेटी थी उसने वो टूर्नामेंट किया था, उसका भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज होना है। तो मैं चाहूंगा कि उसका भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज जो राजू चचा और उनकी कमेटी की तरफ से मैं इसका पहला प्राइज जो जा रहा है वो इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेन सरपरस्त यानी जनाब राजू चचा से गुजारिश करूंगा जो फर्स्ट आए हुए थे उस टूर्नामेंट में 21 मई दिन मंगलवार 2024 को जो टूर्नामेंट हुआ था तो उसमें राजू चचा साहब जो फर्स्ट आए थे। मैं जमाल साहब, कयूम उस्ताद साहब, मन्नी भाई और तमाम अपने आए हुए मेहमानों से राज भाई और तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि राजू भाई को ये शील्ड मोमेंटो प्रदान करें और इनका माल्यार्पण करें। एक जोरदार तालियां राजू भाई के लिए जो पहला प्राइज इन्होंने जीता है। इसके साथ ही साथ इनको एक टाटा की वोल्टास की वॉशिंग मशीन भी दी जा रही है सेमी ऑटोमेटिक। तो जोरदार तालियां राजू भाई के लिए। ये राज एकता कमेटी फ्लाइंग कमेटी की तरफ से ये पुरस्कार इनको दिया जा रहा है जिसको ऑर्गेनाइज किया था कैपरगंज की कमेटी ने। इनके कबूतरों ने 56 घंटे 29 मिनट लिए थे। इनके कबूतरों ने 56 घंटे 29 मिनट लिए थे जो कि जज का फैसला था और ये फर्स्ट आए थे। एक जोरदार तालियां हो जाए हमारे इन मेहमानों के लिए और तमाम आए हुए यहाँ पर दर्शकों के लिए। एकता पिजन फ्लाइंग कप जो तन्वीर भाई की तरफ से हुआ था जो हमारे बीच में यहाँ मौजूद भी है और उनकी तरफ से ये हम तन्वीर भाई से भी चाहेंगे कि एक बार ऊपर आ जाए। और ये टूर्नामेंट एकता पिजन फ्लाइंग कप जो है तन्वीर भाई के जरिए से हुआ था तो उसके ये ऑर्गेनाइजर थे। तो राजू भाई इसमें फर्स्ट आए थे जिनके कबूतरों ने 56 घंटे 29 मिनट लिया था टाइम। तो एक जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए। और आए हुए मेहमानों से राजू चचा को ये प्राइज दिया गया। इसके साथ साथ वोल्टास की एक टाटा की वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक इनको दी गई। अब मैं दूसरे प्राइज इसी सिलसिले का जिसमें सेकंड आए हैं तन्वीर भाई हमारे खुद, इनके लिए जोरदार तालियां कि अभी पिछला जो एक टूर्नामेंट का इनाम बटा है वसी इंटर कॉलेज गर्ल्स इंटर कॉलेज में जिसमें मैं मौजूद था उसमें भी उस टूर्नामेंट में ये फर्स्ट विनर थे। तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ी बात है कि रायबली से ऐसे लोग निकल रहे हैं। और मैं कयूम उस्ताद, रुस्तम हिंद और जमाल भाई और बब्बी पाठक जी और तमाम ऐसे राज भाई से गुजारिश करूंगा कि तन्वीर भाई को मोमेंटो दे और इनकी हौसला अफजाई करें। जोरदार तालियों से तन्वीर भाई का स्वागत करें। ये एकता पिजन फ्लाइंग कप कैपरगंज की जानिब से टूर्नामेंट हुआ था 21 मई को मंगल के दिन जिसमें ये सेकंड आए थे, राजू चचा फर्स्ट आए थे। अब इसी सिलसिले का आखिरी और तीसरा पुरस्कार जनाब आशिक अली पेशकार साहब, आशिक अली पेशकार साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि वो डायस पे तशरीफ लाए। और देखिए पेशकार साहब हमारे बीच आ चुके हैं। मैं बिगुल पंडा जी से और सतेन जी से और तमाम लोग जो हमारे जमाल उस्ताद बैठे हुए हैं इनसे मैं गुजारिश करूंगा, हाजी महताब साहब से, अर्शी भाई से कि ये लोग आए और हमारे ये इस प्रोग्राम का जो आखिरी सिलसिला है, अभी इसके बाद जज का भी सिलसिला बचा है, तो पहले ये थर्ड आए हैं एकता पिजन फ्लाइंग में 21 मई को जो प्रोग्राम हुआ था। हमारे आशिक अली पेशकार साहब के लिए जोरदार तालियां। अभी पिछला जो टूर्नामेंट का प्राइज बता है उसमें भी ये थर्ड थे। तो ये फक्र की बात है कि लगातार 4 प्रोग्रामों में ये कुछ ना कुछ पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा, इनके परिंदों के लिए भी एक तालियां हो जाए कि वो काजू और ड्राई फ्रूट्स का जो मसाला खा रहे हैं तो वो आप लोग भी इनसे पूछें कि क्या नुस्खा है जो इस्तेमाल करते हैं। देखिए कयूम भाई कुछ का अब आएंगे।
क्या कहने। देखिए रुस्तम हिंद का अभी यहीं पे सर्टिफिकेट दिया गया कयूम भाई को, जो कि हमारे बीच आए हुए हैं। रनिंग जज का मैं इनाम डिक्लेयर कर दूं। जो रनिंग जज की भूमिका निभाई थी मोहम्मद आसिफ और बॉम्बे टेलर भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि आए और अपना पुरस्कार लें। मोहम्मद आसिफ, बॉम्बे टेलर। मुशीर अहमद साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी रनिंग जज की भूमिका में थे, वो भी अपना पुरस्कार ग्रहण कर लें। रजा मेहंदी साहब भी। तो सिलसिले वाइज मैं मन्नी भाई से उधर से गुजारिश करूंगा कि सिलसिले वाइज एक आदमी जो हमारे गेस्ट आगे बैठे हुए हैं वो एक लोगों को प्राइज देते रहे जल्दी, क्योंकि काफी ताखिर हो चुकी है। तो आसिफ भाई, बॉम्बे टेलर साहब से गुजारिश है कि वो मन्नी भाई से पुरस्कार लें। मुशीर अहमद साहब, रजा मेहंदी साहब, नौमान साहब, मोहम्मद नईम साहब, रजा मेहंदी, नौमान साहब, मोहम्मद नईम साहब, मन्नू इलाहाबादी साहब, मोहम्मद अहमद साहब, रईस बाबा साहब। जहां मेरी आवाज जिन लोगों तक पहुंच रही है वो वहां से चल दे ताकि उनको जल्दी प्राइज दिया जा सके। रईस बाबा साहब, मोहम्मद आसिफ साहब, शमशाद खान साहब, जुग्गन उस्ताद साहब, मुन्ना सुनार साहब। और ये आखिरी सिलसिला चल रहा है, उसके बाद आपके लिए कुछ ताम यानी और भी इंतजाम किया गया है, जिसको आप सभी यहाँ से यानी डिनर का भी इंतजाम आपके लिए किया गया है, तो सभी लोग उसको ग्रहण करके जाएं। जुग्गन उस्ताद साहब, मुन्ना सुनार साहब, राजू चचा साहब, जहीर साहब, अयाज साहब और इरफान उर्फ बॉबी साहब। राजू चचा, ये इतने हमारे रनिंग जज थे। शमशाद खान साहब, जुग्गन उस्ताद साहब, मुन्ना सुनार साहब, राजू चचा साहब, जहीर साहब, अयाज साहब और इरफान उर्फ बॉबी साहब। अयाज, और ये एक पुरस्कार और दिया गया है अयाज बेहतरीन जजी के लिए, जो मेरे पास अभी आया है। ये आशिक अली पेशकार साहब की तरफ से पर्सनल दिया जा रहा है तौसीफ साहब को, जिन्होंने बहुत अच्छी जजी की थी। तो तौसीफ साहब भी आए और मन्नी भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि तौसीफ साहब को ये आशिक अली पेशकार की तरफ से और शत्रुघ्न से बहुत शुक्रिया। शत्रुघ्न सोनकर जी जो हमारे नगर पालिका चेयरमैन हैं, हम इनका तहे दिल से वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं कि ये हमारे बीच में इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे बीच में आए और इन्होंने अपनी बात रखी और हमारे बीच उपस्थित रहे। तो ये बहुत फक्र की बात है। ये एक स्पेशल प्राइज आया है नगर पालिका नगराम सुफियान भाई की तरफ से, सुफियान खान साहब ने दिया है, आशिक अली पेशकार साहब को दिया जाएगा। हम मन्नी भाई से गुजारिश करेंगे कि आशिक अली पेशकार साहब को ये स्पेशल पुरस्कार जो आया है पैक होके, ये सुफियान खान चेयरमैन नगर पालिका जो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, तो ये आशिक अली पेशकार साहब को ये पुरस्कार उनकी तरफ से दिया जा रहा है। अब मैं बहुत जल्दी कुछ हमारे मोमेंटो हैं जो हमारे दूर से लोग आए हैं, वो कुछ प्रतीक चिन्ह भी लेकर जाएं ताकि उनकी यादें ताज़ा रहे हमारे बीच में। तो जो जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं, हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी उनको ये मोमेंटो दिया जाए। भाई इसकी ABCD नहीं पता थी हमको, लेकिन हाशिर वाले टूर्नामेंट में और इसमें आके थोड़ा बहुत क्रिकेट के अलावा कबूतर के बारे में पता चल गया। और मन्नी भाई के बारे में एक बात बोलना चाहेंगे कि मन्नी भाई आपके नाम के आगे और पीछे ना ये चेयरमैन का लफ्ज जो है अब अच्छा नहीं लगता। कहने तालियां भाई, हम सब की इससे ऊपर की उड़ान है इंशाल्लाह। अभी से कमर कस कीजिए कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब ये कहीं जाए तो इनको चेयरमैन मोहम्मद इलियास कह के नहीं बल्कि विधायक मोहम्मद इलियास कह के इंशाल्लाह अभी से कमर कस कीजिए इंशाल्लाह। साबरी भाई भी ऊपर आ जाए इस मोमेंटो के ग्रुप में। साबरी भाई भी ऊपर आ जाए। और देखिए फोटोशूट का कार्यक्रम चल रहा है रायबली से। अब इंशाल्लाह जैसा कि राज भाई ने और राशिद भाई ने कहा था, रायबली से इंशाल्लाह और भी नए कबूतरबाज निकलेंगे, हम ये कामना करते हैं और इस प्रोग्राम को अगले प्रोग्राम तक के लिए मुलतवी करते हैं। बिना डिनर किए कोई यहाँ से मेहमान जा ना पाए, तो आप अपने जागते रहने का सबूत दे। तालियों से इस प्रोग्राम को खत्म किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।